हेलो फ्रेंड्स। तो आपका वेलकम है मिस्टर सेंटेक्स कोचिंग एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन के बारे में। डिमांड जोन कैसा होता है और सप्लाई जोन कैसा होता है। तो डिमांड जोन के टोटल टाइप्स होते हैं दो। ठीक है, तो आज हम डिमांड जोन के बारे में बात करने वाले हैं। डिमांड जोन पहले तो होता कैसा है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले ये जो कैंडल है रेड वाला, वो फील्ड कैंडल होना चाहिए। और इस कैंडल को हम बोलेंगे इस कैंडल को हम बोलेंगे लेगिंग कैंडल। ठीक है। उसके बाद वाली जो कैंडल है उसको हम कहेंगे बोरिंग कैंडल। ठीक है। इसके बाद वाली जो कैंडल है वो ग्रीन में भी हो सकती है और रेड में भी हो सकती है। ठीक है। ये हमारी हो गई बोरिंग कैंडल। और उसके बाद वाली जो कैंडल है उसको हम कहेंगे लेग आउट कैंडल। ए वाली जो कैंडल है उसको हम कहेंगे ए वाली जो कैंडल है उसको हम कहेंगे लेग आउट कैंडल। ठीक है। तो ये है हमारा डिमांड जोन। डिमांड जोन का पहला कंडीशन, ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट हमारा रहेगा एंट्री पॉइंट। और उसके बाद ए वाला जो पॉइंट है बोरिंग कैंडल का लो, उसके नीचे वाला जो पॉइंट है वो हमारा रहेगा एस एल। ये बोरिंग कैंडल का जो लो है उसके नीचे हम थोड़ा सा रखेंगे बफर। बफर का भी एक एक्यूरेट पॉइंट होता है, वो हम आपको आगे समझाएंगे। ठीक है। ये है हमारा लेग आउट कैंडल, ये है हमारा बोरिंग कैंडल और ये है हमारा लेग इन कैंडल। ये है हमारा लेग आउट कैंडल और ये वाला जो है हमारा बोरिंग कैंडल। ये वाला हमारा कैंडल है बोरिंग कैंडल। तो इसको हम कहेंगे डिमांड जोन। अब दूसरा जोन कैसा होता है डिमांड का ही, उसके बारे में हम बात करते हैं। ए जोन हो गया हमारा एक ड्रॉप बोरिंग रैली वाला। ए जोन है हमारा ड्रॉप बोरिंग रैली का, जिसको हम कहेंगे डिमांड जोन। अब जो दूसरा डिमांड जोन है वो है रैली बोरिंग रैली का डिमांड जोन। समझो, एक कैंडल है, समझो एक कैंडल है लेगिन। इसमें भी पहली कैंडल जो रहेगी वो हमारी लेगिन रहेगी। उसके बाद वाली जो कैंडल है ठीक है, ये हमारी बोरिंग कैंडल, ये है हमारी लेगिन कैंडल और उसके बाद वाली जो हमारी कैंडल है उसको हम कहेंगे लेग आउट कैंडल। उसके बाद वाली जो ये कैंडल है, ये कैंडल है हमारी लेग आउट कैंडल।
ए कैंडल है हमारी लेग आउट कैंडल। इसका भी एंट्री पॉइंट क्या रहेगा वो दिखा देता हूँ आपको। ए हमारा है एंट्री पॉइंट, और उसके बाद ए हमारा है बोरिंग कैंडल का जो लो है, बोरिंग कैंडल का लो, उसके नीचे बफर के साथ हम रखेंगे थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोनों डिमांड जोन। अब डिमांड जोन ए जो है ए ड्रॉप बोरिंग रैली का है, और ए वाला जो डिमांड जोन है ये है रैली बोरिंग रैली का। ठीक है, ये हमारा है एंट्री पॉइंट, और उसके बाद बोरिंग कैंडल का जो लो है उसके नीचे बफर के साथ हम रखेंगे इधर एसएल। अब हम बात करते हैं सप्लाई जोन के बारे में। ये हमारा हो गया पहला लेगिन कैंडल। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है सप्लाई जोन। अब जो ए वाला सप्लाई जोन है, ए वाला हम करेंगे ड्रॉप बोरिंग रैली का। बोरिंग कैंडल जो है वो ग्रीन में भी हो सकती है और रेड में भी हो सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारा बोरिंग कैंडल। ये है हमारा लेग इन कैंडल, और उसके बाद आएगा हमारा लेग आउट कैंडल। ये जो है ड्रॉप बोरिंग रैली का सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन में हमारा जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो रहेगा इधर बोरिंग और लेग आउट के बीच में, और हमारा जो एसएल रहेगा वो रहेगा सप्लाई जोन के अंदर बोरिंग कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर रहेगा बफर के साथ हमारा स्टॉप लॉस। ये हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट, और ये हो जाएगा हमारा एसएल पॉइंट। अब इसमें ही सप्लाई जोन के अंदर हम बात करते हैं रैली बोरिंग रैली का सप्लाई जोन कैसा होता है। ये हो गया ड्रॉप बोरिंग रैली का। अब हम बात करते हैं रैली बोरिंग रैली का सप्लाई जोन कैसा होता है। समझो एक हमारा कैंडल है, वो ऊपर से नीचे तक आया। ये हो गया हमारा लेगिन कैंडल। उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा था, तो वहीं पर ही फाइट हुआ, और उस फाइट में ए बन गया एक बोरिंग कैंडल। ये हो गया हमारा बोरिंग कैंडल। और उसके बाद हमारा फिर से बनेगा लेग आउट कैंडल। ये है हमारा लेग आउट कैंडल। इसका भी कलर रहेगा रेड।
ये हो गया हमारा लेगिन कैंडल। उसके बाद वाला जो कैंडल है वो है हमारा बोरिंग कैंडल। ये जो कैंडल है हमारा बोरिंग कैंडल। और उसके बाद वाला जो कैंडल है उसको हम कहेंगे लेग आउट कैंडल। उसके बाद वाला जो ए कैंडल है इसको हम कहेंगे लेग आउट कैंडल। ठीक है। इसका हमारा जो एंट्री पॉइंट रहेगा, इसका पॉइंट रहेगा हमारा बोरिंग और लेग आउट के बीच में। बोरिंग और लेग आउट के बीच में हमारा रहेगा एंट्री पॉइंट। और जो एसएल रहेगा वो बोरिंग कैंडल के हाई का बफर के साथ हम रखेंगे इधर स्टॉप लॉस। तो ये हमारा हो गया सप्लाई जोन। वैसे ही पहले वाला जो जोन था, ये वाला जोन हो जाएगा हमारा डिमांड जोन। ये हमारा लेगिन कैंडल। हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया लेगिन कैंडल, ये हो गया बोरिंग कैंडल, और ये हो गया हमारा लेग आउट कैंडल। लेगिन कैंडल, बोरिंग कैंडल, और हो गया हमारा लेग आउट कैंडल। डिमांड जोन के अंदर बोरिंग और लेग आउट के बीच में हमारा रहेगा एंट्री पॉइंट। और लो, बोरिंग कैंडल का जो लो है उसके नीचे बफर के साथ हमारा रहेगा इधर एसएल। सेम कंडीशन इधर ऐसे ही रहेगी। बोरिंग और लेग आउट के बीच में हमारा रहेगा एंट्री पॉइंट। और बोरिंग कैंडल का जो लो है उसके बफर के साथ हमारा नीचे हो जाएगा एसएल। वैसे ही हम बात करते हैं सप्लाई के लिए। ये हमारा लेगिन कैंडल, बोरिंग कैंडल, बोरिंग के बाद हमारा हो जाएगा लेग आउट कैंडल। ये जो कंडीशन है वो है ड्रॉप बोरिंग रैली की। और ये जो कंडीशन है वो हमारी हो जाएगी रैली बोरिंग रैली के लिए। लेगिन कैंडल, बोरिंग कैंडल और लेग आउट कैंडल, इसमें भी बोरिंग और लेग आउट के बीच में रहेगा एंट्री पॉइंट और उसके ऊपर रहेगा बफर के साथ स्टॉप लॉस। ठीक है। अब हम इसमें बात करने वाले हैं कंडीशन की। कंडीशन कौन कौन सी अप्लाई होगी, ठीक है। तो सिंपल पॉइंट एक ही है कंडीशन का। जो कंडीशन है लेगिन कैंडल है वो बोरिंग कैंडल से डबल होनी चाहिए। लेगिन कैंडल जो है बोरिंग कैंडल का डबल होना चाहिए। मतलब कि अगर बोरिंग कैंडल का साइज, ये जो बोरिंग कैंडल का जो साइज है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर समझो ये बोरिंग कैंडल का साइज अगर 1 है तो लेगिन कैंडल का साइज हमेशा होना चाहिए मिनिमम 2। बोरिंग कैंडल से हमेशा डबल होनी चाहिए। अब जो लेग आउट कैंडल है वो हमेशा लेगिन कैंडल से डबल होनी चाहिए। मीन्स कि 1 2 का 4, 4 2 का 1 और 1 2 का 4। माई नेम इज लखन। ये हो गया 4। ठीक है। सिंपल कंडीशन, बोरिंग कैंडल का डबल लेगिन कैंडल होना चाहिए और लेगिन कैंडल का डबल लेग आउट कैंडल होना चाहिए। ड्रॉप बोरिंग रैली के लिए भी और रैली बोरिंग रैली के लिए भी कंडीशन डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन में सेम ही रहेगी। ठीक है।
बोरिंग कैंडल का जो साइज़ है वो अगर 1 है तो लेगिन कैंडल का जो साइज़ होना चाहिए वो होना चाहिए 2। अगर इसका साइज़ समझो 2 की जगह 3 है, 2 की जगह 3 है लेगिन का साइज़, तो जो लेग आउट का साइज़ है वो हमेशा होना चाहिए 6। लेगिन का डबल लेग आउट होगा और बोरिंग का डबल लेगिन होगा। अगर समझो इसका साइज़ 2 है तो इसका मिनिमम 4 होना ही चाहिए। अगर समझो ये 2 है और ये 5 है तो चलेगा, लेकिन मिनिमम 4 होना ही चाहिए। बोरिंग का डबल लेगिन और लेगिन का डबल लेग आउट। इट्स सिंपल लॉजिक, ठीक है। वैसे ही डिमांड जोन के अंदर डिमांड जोन बोरिंग कैंडल का डबल लेगिन का साइज होना चाहिए और लेगिन के डबल लेग आउट का साइज होना चाहिए। और ये साइज हम मेज़र करेंगे स्केल के साथ, वो मैं आपको चार्ट के अंदर दिखाने वाला हूँ। वो भी बोरिंग का डबल लेगिन होना चाहिए, लेगिन का डबल लेग आउट होना चाहिए। रैली बोरिंग रैली के चार्ट पर भी सेम ही अप्लाई होगा। बोरिंग का डबल लेगिन एंड लेगिन का डबल लेग आउट। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से रिवीजन करिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, आपको ऑल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये हमारा रहेगा एंट्री पॉइंट, ये हमारा रहेगा एसएल। वैसे ही सप्लाई जोन में बोरिंग और लेग आउट के बीच में हमारा रहेगा एंट्री और उसके बफर के साथ हमारा रहेगा एसएल। 1 2 का 4, 1 2 का 4, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल की। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक आप काम कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट साथ में रखिए और आप एग्जाम्पल के साथ उसको मैच करिए, ठीक है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल की, काम कैसे करता है डिमांड जोन एंड काम कैसे करता है सप्लाई जोन। देखिए अब हम बात करते हैं डिमांड जोन की। ये जो हमारा डिमांड जोन है ये बन गया। ये बनने के बाद जब मार्केट इधर से, तो अब हम बात करते हैं डिमांड जोन की। डिमांड जोन कैसे काम करता है, समझो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया 1 2 का 4। उसके बाद मार्केट कहीं भी जाता है ऐसे ऐसे करके, जब भी नीचे आएगा तब या इधर हमारा रहेगा एंट्री बफर के साथ एसएल, और इधर हमारा जो टारगेट रहेगा वो मिनिमम रहेगा 1 जैम 5 का, ठीक है। क्लियर। वैसे ही जब भी रैली बोरिंग रैली का स्ट्रक्चर बनता है तब मार्केट कहीं भी जाता है, उसके बाद अगर समझो नीचे आता है और इधर बोरिंग कैंडल के पास हमारा रहेगा एंट्री और उसके बाद 1 जैम 5 का हमारा रहेगा टारगेट। इट्स सिंपल। वैसे ही हम बात करते हैं सप्लाई जोन के बारे में। सप्लाई जोन के अंदर समझो मार्केट आ रहा है ऊपर, मार्केट समझो इधर से आ रहा है ऊपर, और जब भी इधर टच करेगा, टच करने के बाद हमारा सेलिंग स्टार्ट होगा और उसका भी टारगेट रहेगा 1 जैम 5 का। वैसे ही रैली बोरिंग रैली कंडीशन के अंदर मार्केट नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर आता है तो इधर हमारा रहेगा एंट्री और उसके बाद हमारा 1 जैम 5 का टारगेट। अब समझिए 1 जैम 5 का टारगेट कैसे लेंगे। अगर ये हमारा बफर के साथ, अगर एरिया जो स्केल हम करें, अगर ये एरिया 1 का है तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 5 का। अगर समझो हम 1 रुपये का रिस्क लेते हैं, अगर समझो हमारा जो रिस्क है वो 1 रुपये का है, तो जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 5 रुपये का। इधर भी हमारा रिस्क है 1 रुपीज़ का, तो उसके सामने हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 5 रुपीज़ का।
ओके, समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो सीधा चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। एक जोन है हमारा, सप्लाई जोन था जो हमारा रिलायंस के अंदर 15 मिनट का बोरिंग कैंडल, उसका डबल लेग इन कैंडल और उसका डबल लेग आउट कैंडल। ठीक है। मार्केट फिर से नीचे आया। नीचे आने के बाद जब भी मार्केट वहाँ पर आता है, ये जो कैंडल है हमारा 9:15 का है। आप समझिए, आप कहेंगे इधर टच तो हुआ नहीं है, लेकिन 30 तारीख को जब मार्केट ओपन हुआ, तो हमारा जो मार्केट ओपन हुआ था वो प्री ओपन में मार्केट हमारा था इधर, जो लेवल था यहाँ पर। अब समझिए, आपका अगर जीटीटी ऑर्डर है, मीन्स कि ब्रैकेट ऑर्डर, तो आपके सारे ऑर्डर प्लेस होंगे। तो आप कंसिडर करिए हमेशा ब्रैकेट ऑर्डर, नेकेट ऑर्डर कभी भी आपको प्लेस नहीं करना चाहिए। तो इसका भी टारगेट आराम से आ गया। ए हमारा होगा बफर के साथ स्टॉप लॉस, और ए रहेगा हमारा टारगेट। अब हम दूसरे जोन की बात करते हैं। ए एक जोन था हमारा डिमांड जोन। ए हमारा एंट्री, ए हमारा स्टॉप लॉस, ए बोरिंग कैंडल, उसका डबल लेग आउट कैंडल और उसका डबल बोरिंग कैंडल, उसका डबल लेग इन कैंडल और उसका डबल लेग आउट कैंडल। मार्केट फिर से ऊपर जाता है, नीचे आता है, और नीचे आने के बाद टच करके सीधा ऊपर। ये रहेगा हमारा एंट्री पॉइंट और ये रहेगा हमारा 1 GM 5 का स्टॉप लॉस। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जोन की। अब हम बात करते हैं HDFC की, जो 2 दिन पहले ही चल गया है। ये समझो आपका हो गया एक बोरिंग कैंडल, उसका डबल लेग इन कैंडल और उसका डबल लेग आउट कैंडल। अब देखो, आप लेग आउट जो कैंडल है वो आप 3 कैंडल तक कंसिडर कर सकते हैं। मीन्स कि ये जो लेग आउट है वो हमारा कंसिडर होगा इधर से लेके इधर तक, ये बोरिंग तक। ठीक है। ये जो हमारा कंसिडर होगा लेग आउट इधर से लेके इधर तक। इसमें ग्रीन 2 कैंडल है, तो उसको हम 2 लेग आउट मानेंगे। अगर समझो कि ये वाला भी ग्रीन कैंडल होता, तो हमारा लेग आउट हो जाता इधर तक का। तो लेग इन कैंडल का हो गया है डबल। तो हम जो कंसिडर करते हैं, या तो एक कैंडल को करते हैं, या तो 3 कैंडल को हम लेग आउट कंसिडर करते हैं। ठीक है। ये हमारा हुआ था एंट्री पॉइंट, ये हमारा हो गया एंट्री। बफर के साथ हमारा हो गया SL, और ये हो गया हमारा 1 GM 5 का टारगेट। वैसे ही मैं एक जोन और की बात करता हूँ, जो है 125 मिनट का। ये हमारा हो गया बोरिंग कैंडल, जो है हमारा लेग इन कैंडल। ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं इस जोन की। ये जो कैंडल है बोरिंग कैंडल, उसके बाद वाला जो कैंडल है वो लेग इन कैंडल, और उसके बाद वाला जो कैंडल है लेग आउट कैंडल। इसमें हम कंसिडर 2 कैंडल को करेंगे, एक ए वाला और उसके बाद जो बना है ग्रीन कैंडल में ए वाला। तो हमारा जो लेग आउट है वो कंसिडर होगा इतना। ए 4 बोरिंग कैंडल हमारा रहेगा 1,
लेग इन कैंडल रहेगा हमारा 2 और लेग आउट कैंडल हमारा रहेगा 4। ये है हमारा एंट्री पॉइंट, ये है हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट बफर के साथ, और उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा 1.5 का। उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मोमेंट दिया है मार्केट ने। मैं और भी जोन आपको फाइंड करके देता हूँ। अब समझिए, ये हमारा हो गया बोरिंग कैंडल। तो देखिए अब हमको मिला है एक फ्रेश जोन उसके साथ ही। समझो ये हमारा एक बोरिंग कैंडल, उसके बाद लेग इन कैंडल, और उसके बाद लेग आउट कैंडल। ये वाला पूरा लेग आउट कैंडल। तो ये हमारा रहेगा एंट्री पॉइंट, ये हमारा रहेगा बफर के साथ स्टॉप लॉस पॉइंट, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1.5 का। ये हमारा रहेगा 1.5 का टारगेट। इट्स वेरी सिंपल। अभी मार्केट जो है 1006 पर है, और जो हमारा बाइंग रहेगा वो हमारा रहेगा 883.16 पर। मीन्स कि होलसेल प्राइस पर हमेशा हमारा रहेगा बाइंग। अब जो एक भारतीय एयरटेल का जो हमारा एक स्टॉक है उसकी बात करते हैं। अब ये हमारा जो एक भारतीय एयरटेल का स्टॉक है उसकी बात करते हैं। ये हमारा बोरिंग कैंडल, उसके आगे जो है हमारा लेग इन कैंडल, और उसके आगे जो है हमारा लेग आउट कैंडल। मतलब कि बोरिंग कैंडल से डबल लेग इन का कैंडल, लेग इन का कैंडल से डबल लेग आउट का कैंडल। तो हमारा रहेगा एंट्री पॉइंट इधर, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा बफर के साथ इधर, और हमारा टारगेट रहेगा 1.5 का। अब उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है। मैं आपको अभी फ्रेश है तो एक कंडीशन बताता हूँ। ये जो कंडीशन है वो 7 डेज के बाद, मीन्स कि इधर जोन बन गया। ये जोन बना है 27 अक्टूबर। तो ये जो जोन आए तब उसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा मिनिमम 7 डेज। मतलब कि ये जोन 7 डेज के बाद आना चाहिए। अगर 7 डेज के पहले आता है तो हम इसको बाइंग नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं एक और डिमांड जोन की। ये है हमारा एक बोरिंग कैंडल, ये है हमारा लेगिन कैंडल, और ये 3 कैंडल मिला के हमारा हो जाएगा एक लेग आउट कैंडल। तो इसमें रहेगा हमारा एक एंट्री पॉइंट, ये रहेगा हमारा एक स्टॉप लॉस पॉइंट, और ये रहेगा हमारा टारगेट 1.5 का। मतलब कि
जब भी मार्केट आता है नीचे तो इधर हम बाइंग करेंगे। ये हमारा रहेगा बफर के साथ स्टॉप लॉस और ये रहेगा हमारा मिनिमम 1 जेम 5 का टारगेट। मैं और जोन आपको जो चले हुए हैं वो दिखाता हूँ। समझो एक हमारा है बोरिंग कैंडल, उसके आगे है हमारा लेग आउट कैंडल और उसके बाद वाला जो सप्लाई जोन है ये हमारा रहेगा लेग आउट कैंडल। समझो ये हमारा रहेगा एंट्री पॉइंट, ये हमारा रहेगा बफर के साथ स्टॉप लॉस पॉइंट और ये हमारा रहेगा मिनिमम 1 जेम 5 का टारगेट। ओके, इसमें भी टारगेट हुआ है कंप्लीट। अब हम और एक जोन की बात करते हैं। एक हमारा है बोरिंग कैंडल, ये हमारा है लेगिन कैंडल और ये 1 2 और 3 कैंडल मिला के हमारा हो जाएगा लेग आउट कैंडल। अब समझो मार्केट ने इधर किया टच। बफर का भी एक एक्यूरेट पॉइंट होता है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये हमारा रिस्क और ये हमारा रहेगा टारगेट। ये हो गया हमारा 1 जेम 5 का टारगेट। अब इधर ही देखिए आप, आपको समझ में आ जाएगा। ये एक हमारा हो गया टारगेट और उसी टारगेट के दौरान ये हमारा एक बोरिंग कैंडल, ये हमारा एक बोरिंग कैंडल, ये बोरिंग कैंडल, उसके आगे वाला लेगिन कैंडल और उसके बाद वाला जो कैंडल है वो हमारा हो जाएगा लेग आउट कैंडल। इस लेग आउट कैंडल के अंदर हमारा जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस पॉइंट बफर के साथ और ये हमारा हो जाएगा टारगेट 1 जेम 5 का। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्विटी का पॉइंट। जोन बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे चलते हैं, लेकिन इसमें मार्क इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि मैं इक्विटी ट्रेडिंग बहुत कम करता हूँ। मेरा जो मेनली फोकस होता है वो होता है फॉरेक्स और कमोडिटी के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको सब में दिखाने वाला हूँ कैसे जोन चलता है, कैसे फाइंड होता है और आप भी कैसे फाइंड करके जोन को चला सकते हैं। तो हम और एक स्टॉक लेते हैं इक्विटी के अंदर, TCS। मल्टीपल जोन्स चलते हैं। एक ये जोन है बोरिंग कैंडल, लेगिन कैंडल और ये 2 कैंडल मिला के हो जाएगा हमारा लेग आउट कैंडल। इक्विटी में मोस्ट ऑफली 3 कैंडल ही कंसिडर हम करते हैं, लेकिन ये जोन चल गया है तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ये हमारा हो गया बोरिंग, उनसे डबल लेग इन और उनसे डबल लेग आउट। ये हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट, बफर के साथ हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट 1 जेम 5। और ये हमारा हो जाएगा 1 जेम 5 का टारगेट। अब हम बात करते हैं इस वाले जोन की। ये हमारा हो गया बोरिंग कैंडल, उसके बाद वाला जो हो गया हमारा लेगिन कैंडल, उसके बाद 3 कैंडल हम कंसीडर करेंगे और ये तीनों कैंडल मिला के हो जाएगा हमारा एक लेग आउट कैंडल। मार्केट जैसे ही नीचे आता है उसके बाद ये हमारा एंट्री, ये हमारा बफर के साथ रहेगा स्टॉप लॉस और 1 जेम 5 का हमारा रहेगा टारगेट। इट्स वेरी सिंपल लॉजिक। बोरिंग कैंडल, लेगिन कैंडल और उनसे डबल लेग आउट कैंडल।
अब समझो, ये हमारा हो गया एक बोरिंग कैंडल, ये हमारा हो गया लेगिंग कैंडल, और उसके बाद 3 कैंडल हम करेंगे कंसीडर, तो ये हो जाएगा हमारा लेग आउट कैंडल। ये हमारा रहेगा एंट्री पॉइंट, ये हमारा रहेगा स्टॉप लॉस बफर के साथ, और इधर हो जाएगा हमारा टारगेट 1 जेम 5 का। अब आप कहेंगे ये तो बिना टच करके चला गया, लेकिन आप देखो इधर 9:15, और आप इधर भी देख सकते हैं 9:15। जब भी लेग आउट कैंडल में मार्केट एंटर होता है, तब हमें ध्यान रखना चाहिए प्री ओपन में एंट्री क्या आ गई है या नहीं आई। समझो वैसे ही जोन था एक इधर, बोरिंग कैंडल, लेग इन कैंडल और लेग आउट कैंडल। ये भी इधर से टच होके कंप्लीटली नीचे, ये हो गई हमारी 9:15 की कैंडल, ये भी हो गई हमारी 9:15 की कैंडल, और ये भी हो गई हमारी 9:15 की कैंडल। मीन्स कि जो प्री ओपन हुआ है उसका वो हुआ है ऊपर, वहाँ से हमारा ब्रैकेट जो ऑर्डर था वो हमारा हो गया एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट होने के बाद हमें सीधा मिला है टारगेट। तो हम सीधा चलते हैं आईसीआईसी बैंक के अंदर, और आप देख सकते हैं ये हमारा बोरिंग कैंडल, लेग इन कैंडल और लेग आउट कैंडल दो कंसीडर किया गया है। वन में भी थोड़ा सा ही लूपहोल्स था, बाकी और कोई भी लूपहोल्स नहीं था। समझो ये हमारा हो गया बोरिंग कैंडल, ये हो गया लेग इन कैंडल, और ये हमारा हो गया लेग आउट कैंडल। तो मार्केट जैसे ही इसको टच करता है, टच करने के बाद ये हमारा एंट्री पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस बफर के साथ, बफर के साथ हमारा रहेगा स्टॉप लॉस, और ये रहेगा हमारा टारगेट। आप देख सकते हैं इस टारगेट को कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। ये जो टारगेट मिला है वो 1 जेम 29 का है। अब वहीं पर हम बात करते हैं 20 मिनट का जोन का। ये हमारा एक बोरिंग कैंडल, उनका डबल लेग इन कैंडल और उनका डबल लेग आउट कैंडल। तो इस लेग आउट कैंडल के बाद मार्केट जब भी इधर आता है, तो ये हमारा हो गया एंट्री पॉइंट, ये इधर हो गया हमारा लेग आउट के बाद बफर के साथ स्टॉप लॉस, और ये हमारा हो जाएगा टारगेट। वैसे ही हम और जोन की बात करते हैं। ये हमारा हो गया एक बोरिंग कैंडल, उसका डबल लेग इन कैंडल और उसका डबल लेग आउट कैंडल। इस लेग आउट कैंडल के बाद मार्केट जब भी आता है नीचे, टच करता है और सीधा ब्लास्ट। वैसे आप इधर भी देख सकते हैं, इधर एक बोरिंग कैंडल, उसके बाद लेग इन कैंडल, उसके बाद लेग आउट कैंडल। रैली बोरिंग रैली का चार्ट है। ये हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस, बफर के साथ हो जाएगा स्टॉप लॉस, और इधर हो जाएगा हमारा टारगेट 1 जेम 5 का। ये हो गया हमारा 1 जेम 5 का टारगेट। इसने टारगेट इसमें दिया है 1 जेम 4.42 का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारा जो मिनिमम टारगेट रहेगा वो रहेगा 1 जेम 5 का। ये टारगेट ज़्यादा इसलिए नहीं दिया है
क्योंकि इधर आप देख सकते हैं 2 ओवर का बन गया है सप्लाई जोन, जो है बोरिंग कैंडल, लेगिंग कैंडल और लेगआउट कैंडल, जो अभी है फ्रेश। मैं और एक फ्रेश जोन की बात करता हूँ। ये हो गया हमारा बोरिंग, लेग इन और 3 लेग आउट। तो ये हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट, ये हो जाएगा स्टॉप लॉस, और इधर हो जाएगा 1 जेम 5 का टारगेट। तो जब भी मार्केट इधर नीचे आएगा तो यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और 1 जेम 5 का रहेगा टारगेट। वैसे ही आप देख सकते हैं इधर, ये हमारा एक बोरिंग कैंडल, लेग इन कैंडल और एक है लेग आउट कैंडल। ये हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट, ये हो जाएगा स्टॉप लॉस, और आप देख सकते हैं कंप्लीटली टच करने के बाद, कंप्लीटली इधर प्री ओपन में टच करने के बाद मार्केट सीधा आया नीचे, और नीचे आने के बाद हमें दिया सीधा टारगेट। बफर के साथ हमारा स्टॉप लॉस, और इधर हो जाएगा टारगेट। इसमें हमने लिया था मिनिमम 1 जेम 5, और उसके बाद आप जितना होल्ड कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। हम और जोन्स की बात करते हैं। हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जोन की। तो हमारा हो गया है 2 ओवर का चार्ट, और इसी 2 ओवर के चार्ट के अंदर लेग बोरिंग कैंडल, लेग इन कैंडल और लेग आउट कैंडल, मार्केट जैसे ही टच किया सीधा नीचे, तो इसमें रहेगा हमारा 1 जेम 5 का टारगेट। ये हमारा बफर के साथ स्टॉप लॉस, और इधर हो जाएगा 1 जेम 5 का टारगेट। वैसे ही हम बात करते हैं 75 मिनट्स का जोन। एक बोरिंग कैंडल, उनका डबल लेग इन कैंडल, और उनका डबल 3 मिला के लेग आउट कैंडल। ठीक है, इधर हो जाएगा स्टॉप लॉस, इधर हो जाएगा 1 जेम 5 का टारगेट। तो हम एक और दो से चार जोन देखते हैं। ये है हमारा एक बोरिंग कैंडल, लेग इन कैंडल और लेग आउट कैंडल। जैसे ही मार्केट टच करता है, टच होने के बाद हमारा हो जाएगा इधर एंट्री, इधर हो जाएगा स्टॉप लॉस, इधर हो जाएगा 1 जेम 5 का टारगेट। उसके बाद आप जितना ट्रेल कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। समझो इधर ही बोरिंग कैंडल, उसके बाद लेग इन कैंडल और उसके बाद लेग आउट कैंडल। ये हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस पॉइंट बफर के साथ, और उसके बाद 1 जेम 5 का टारगेट। 1 जेम 5 का टारगेट। उसके बाद हम जोन देखते हैं 75 मिनट्स का।
तो ये है हमारा बोरिंग कैंडल, लेग इन कैंडल और दो कैंडल मिला के लेग आउट कैंडल। ये हमारा रहेगा एंट्री पॉइंट, ये हमारा बफर के साथ रहेगा स्टॉप लॉस और उसके बाद रहेगा हमारा 1 जेम 5 का टारगेट। उसके बाद आपको जितना होल्ड करना हो आप कर सकते हैं। उसमें 1 जेम 30 आसपास टारगेट मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं 2 आवर्स के जोन की। ये एक हमारा हो गया बोरिंग कैंडल, उसके आगे लेग इन कैंडल और उसके बाद 3 कैंडल में हमारा हो जाएगा कंसीडर लेग आउट कैंडल। ये है हमारा एंट्री, ये है हमारा स्टॉप लॉस और इधर हो जाएगा हमारा 1 जेम 5 का टारगेट। उसके बाद आपको जितना होल्ड करना हो आप कर सकते हैं। अब समझो, ये है हमारा बोरिंग कैंडल, उसके बाद है हमारा लेग इन कैंडल और उसके बाद है हमारा लेग आउट कैंडल। तो ये हो जाएगा हमारा एंट्री, ये हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस और हमारा हो जाएगा इधर 5 का टारगेट। जैसे ही इधर टच करता है, टच करने के बाद सीधा बूम। इसमें ऑलमोस्ट 13% का टारगेट दिया है। इसमें ऑलमोस्ट जो टारगेट दिया है वो 11% का दिया है। आप सारे जोन को कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा 2 ओवर का जोन है, जैसे ही मार्केट आता है नीचे टच करता है और टच करने के बाद सीधा चला जाता है ऊपर। हमारा मिनिमम जो टारगेट है वो रहेगा 1 जेम 5 का। उसके बाद मार्केट जो जाता है वो आप देख सकते हैं 1 जेम 23 का ऑलमोस्ट चल गया है। आप सारे जोन को कंसिडर कर सकते हैं। अब हम लेते हैं बजाज फाइनेंस का चार्ट। बजाज फाइनेंस के चार्ट में एक हमें मिला है फ्रेश जोन, बोरिंग कैंडल, लेग इन और लेग आउट कैंडल। जब भी मार्केट इधर नीचे आता है तो हमारा इधर हो जाएगा एंट्री पॉइंट, इधर हो जाएगा स्टॉप लॉस और इधर हो जाएगा 1 जेम 5 का टारगेट। तो मार्केट पहले आएगा इधर से नीचे, टच करेगा और जाएगा ऊपर। यहाँ इधर हो जाएगा हमारा 1 जेम 5 का टारगेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी एक हमारा जोन, बोरिंग, लेग इन और लेग आउट। प्री ओपन में जैसे ही आया टच किया और सीधा बूम। अब समझो इधर हो जाएगा हमारा एंट्री पॉइंट, इधर हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस बफर के साथ। ये हमारा एंट्री पॉइंट, ये हमारा स्टॉप लॉस और हमारा जो टारगेट है वो रहेगा 1 जेम 5 का। जो कुछ जोन हमारा फ्रेश है वो दिखाता हूँ और उसके बाद जो कुछ जोन हमारा जो फ्रेश है वो दिखाता हूँ और उसके बाद हम फिर से देखेंगे जो जोन चल गए। ये है हमारा एक फ्रेश जोन 2 ओवर्स का। ये 2 ओवर्स का और भी एक फ्रेश जोन है और इसके नीचे भी एक 2 ओवर्स का फ्रेश जोन है। अब जो चला है जोन उसकी बात करते हैं।
ये हमारा बोरिंग कैंडल, उनका डबल लेग इन और उनका डबल लेग आउट। जैसे ही मार्केट टच करता है, टच करने के बाद ये हमारा स्टॉप लॉस बफर के साथ रहेगा। 1/5 का हमारा रहेगा टारगेट, मीन्स कि 1.35% का हमारा रहेगा टारगेट। अब कुछ जोन्स और जो बहुत अच्छे चले उसकी हम डिस्कशन करते हैं। ये हमारा है फ्रेश जोन। फ्रेश जोन में ये हमारा चल गया है, तो ये है हमारा एक बहुत ही अच्छा जोन। ये हमारा एंट्री, ये हमारा बफर के साथ रहेगा स्टॉप लॉस और 1/5 का रहेगा टारगेट। तो टारगेट रहेगा हमारा इधर। जैसे ही मार्केट टच करता है, टच करने के बाद 1/5 का टारगेट देता है और उसके बाद चला जाता है नीचे करता है। तो ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन पहले तो है क्या, देखिए डिमांड जोन जो है वो एक एक्यूरेट पॉइंट है जहाँ पर प्रोफेशनल्स सीटिंग करते हैं हमेशा। मीन्स कि जहाँ पर भी डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन है वहाँ पर बोरिंग कैंडल के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। तो आपको एग्जाम्पल कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर से बताना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।